हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। आयुर्वेदा एक बहुत ही ग्रेट साइंस है। हर चीज़ का कोई ना कोई पीछे इतना ग्रेट लॉजिक है कि हम उसको देख के चकाचौंध रह जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे एक्सट्रैक्ट के बारे में बताऊंगी जो कि हमारी बॉडी का कायाकल्प करता है। तो हाँ, आज का मेरा डिस्कशन का या आपको नॉलेज देने का जो विषय है वो है शिलाजीत, जिसको कि आयुर्वेदा में शिलाजतु भी कहा गया है। ये उष्ण वीर्य थोड़ी होती है, लेकिन शिलाजीत है क्या? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का एक एक्सट्रैक्ट निकलता है, जिन पर्वतों के ऊपर छोटी छोटी वनस्पतियां भी लगी होती हैं। पर्वतों की मिट्टी में मिनरल्स और प्लस जो हर्ब्स हैं उनमें पाए जाने वाले विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सबका कॉम्बिनेशन एक कंप्लीट कंपाउंड है जो कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा लाभ देता है। इसको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जो एक्सपर्ट हैं केवल वो ही इसके बारे में जानते हैं और वो कलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो कलेक्शन हो जाती है और ये एक तरह का निर्यास है, चिपचिपा सा होता है, लेकिन इसको प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इम्प्योर लेंगे तो टॉक्सिसिटी होने की भी संभावना रहती है। तो उस निर्यास को इकट्ठा करके पहले बाल्टियों में 5-6 दिन के लिए पानी में भिगोया जाता है और ब्लैक सा सब्सटेंस जो निकलता है उसको फिर हम फिल्टर करते हैं कपड़े से छान के। उसके बाद में 2 विधियां हैं इसको सुखाने के लिए, थोड़ा गाढ़ा करने के लिए। एक सूर्यतापी, एक अग्नितापी। सूर्यतापी डायरेक्ट सनलाइट से इसको गाढ़ा किया जाता है, लेकिन अग्नितापी जो है उसको हम भट्टियों में चढ़ा के उसको प्रिपेयर करके थोड़ा और भी लिक्विड जैसे बिल्कुल सॉफ्ट सा करके, बिल्कुल पतला नहीं होता, हम उसको पकड़ सकते हैं, ऐसे रूप में बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें फॉल्विक एसिड होता है जो कि हमारी मेमोरी को बहुत इम्प्रूव करता है। आज मैं आपको शिलाजीत के हर सिस्टम पे ऐसे फ़ायदे बताऊंगी कि आप मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, हमें शिलाजीत लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं अपने नर्वस सिस्टम पे जाऊंगी। अक्सर कहा जाता है कि जो नर्व सेल डैमेज हो गया है उसकी रिपेयर नहीं होती, लेकिन शिलाजीत एक ऐसी औषधि है, ऐसा कंपाउंड है, इसमें न्यूरॉन्स को दोबारा बनाने की भी क्षमता होती है। और इसके साथ साथ जिन लोगों की याददाश्त कम है, अगर वो लेते हैं तो उनकी याददाश्त ठीक हो जाती है। बुज़ुर्गों को अक्सर स्पेशली सर्दियों के दिनों में शिलाजीत दे देनी चाहिए, इससे उनको बहुत फ़ायदा होता है। और इसको एज ए हेल्थ यू कैन से डाइट सप्लीमेंट के तौर पे अगर हम लेते हैं तो ये एंटी एनीमिक, यानी कि हमारे अंदर जो खून की कमी है उसको भी ये ख़त्म करता है। उसके बाद चलती हूँ अपने बोन्स पे। बोन्स हमारे शरीर के पिलर्स हैं, जिनके आश्रय से हम खड़े होते हैं, बैठते हैं। तो इतनी स्ट्रॉन्ग बोन्स का एक्सट्रैक्ट जब हम लेते हैं तो सोचो हमारे बोन्स पे ये क्या असर डालता होगा। एकदम सुपर असर होता है। ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ साथ जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसको भी ख़त्म करने में शिलाजीत बहुत ज़्यादा सक्षम है। इसके साथ साथ एंटी डायबिटिक गुण इसमें होते हैं। जो पेशेंट डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जिनका ग्लूकोज लेवल बहुत हाई होता है, अगर वो लेते हैं तो उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट में आऊँगी जेनिटल सिस्टम पे। जो मेल मेंबर इनफर्टिलिटी का शिकार हैं उनमें शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज़ करता है। साथ में ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि जिनके स्पर्म्स का काउंट कम होता है और जिनके स्पर्म्स कम डिस्चार्ज होते हैं,
उनके लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी और इसके फ़ायदे आपको बताऊंगी। अक्सर ये प्रॉब्लम के साथ, थकावट के साथ, जैसे कहते हैं हमारी बॉडी दुख रही है, हमें कुछ काम करना अच्छा नहीं लगता, जिनमें अक्सर थकावट की प्रॉब्लम रहती है, उनके मसल्स की टोन को इंक्रीज़ करने के लिए ये एक सर्वोत्तम औषधि है। इसके साथ साथ चेस्ट इन्फेक्शन में जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये औषधि सर्वोत्तम मानी गई है। शिलाजीत बॉडी में लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मल करने में बहुत सक्षम है। तो जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, काइंडली वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं पेशेंट, उनके लिए भी ये शिलाजीत सर्वोत्तम औषधि मानी गई है। जिनकी बॉडी में अक्सर गांठें, यू कैन से ट्यूमर्स हो जाते हैं, अगर शिलाजीत का प्रयोग करें तो बहुत लाभ होता है। बुज़ुर्गों में रूटीन में छोटे मटर के दाने के जितनी डेली दूध के साथ दें, लेकिन जो नौजवान हैं उन्होंने हफ्ते में 2 या 3 बार लेना होता है, दिन छोड़ के लेना होता है। काइंडली रूटीन में प्रयोग ना करें, क्योंकि ये उष्णवीर्य होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, चक्कर आते हैं, कई बार बीपी भी हाई हो जाता है। तो बड़ा सावधानी से और अनुपान के तौर पे हम दूध के साथ लेंगे। तो मैं ये भी बताऊंगी कि किनको शिलाजीत का प्रयोग नहीं करना। जो लोग अक्सर हाई बीपी का शिकार रहते हैं, काइंडली वो शिलाजीत का प्रयोग विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर ना करें। जो लैक्टेटिंग मदर हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके लिए भी मैं शिलाजीत को वर्जित करती हूँ। आपने इस तरह से प्रयोग करना है। और जो प्रेग्नेंट वुमन भी हैं, काइंडली वो भी इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि कई बार गर्भपात की संभावना हो जाती है। तो आज की जानकारी में मैंने आपको ये चीज़ें बताई, अनुपान भी बताया, लेकिन आपने किस किस चीज़ के साथ शिलाजीत को प्रयोग नहीं करना। आपने मकोए के साथ शिलाजीत का प्रयोग नहीं करना, आपने इम्प्योर शिलाजीत को प्रयोग नहीं करना, क्योंकि पर्वतों से निकाला गया निर्यास, अक्सर इसमें आर्सेनिक भी होता है और मरकुरी भी होता है। तो इससे टॉक्सिसिटी होने से कई बार ज़्यादा डोज लेने से बेहोशी तक आ जाती है। और आपने जब फिश खानी है तो उसके साथ भी आपने शिलाजीत का प्रयोग नहीं करना। वैसे तो ये ऑल इन ऑल टॉनिक है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।